भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो युद्ध शुरू हुआ था, उस पर अब सीज फायर की मुहर लग चुकी है। भारत की तरफ से बार बार मना करने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जबरन मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। सीज फायर के बाद दोनों देशों के विवाद को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसका समर्थन शायद ही भारत करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सरपंच क्यों बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया है ऐलान? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में एक संबोधन किया और इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष विराम को अपनी सरकार की शांति स्थापना की उपलब्धि बताया। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ डिनर पर जाना चाहिए ताकि तनाव और कम हो सके। हालांकि आपको बता दें कि भारत ये बार बार कह चुका है कि पाकिस्तान से पीओके और आतंकवाद पर ही सिर्फ बात होगी और किसी की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में हुए यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच संभावित परमाणु युद्ध को टालने में अहम भूमिका निभाई। व्यापार तभी होगा जब सीज फायर हो। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे मामले पर ट्रंप ने कहा था कि अगर आप दोनों इस लड़ाई को रोकते हैं तभी हम व्यापार कर पाएंगे और अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि अभी तक किसी ने व्यापार का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया है जिस तरह से ट्रंप ने किया। उन्होंने कहा कि वो आपको बता सकते हैं कि उन्हें ऐसा लग गया कि हम इसे रोकने जा रहे हैं और उन्होंने ऐसा किया। ट्रंप ने आगे कहा कि हम पाकिस्तान के साथ कई क्षेत्रों में ढेर सारा व्यापार करने जा रहे हैं। इसी तरह हम भारत के साथ भी कई क्षेत्रों में व्यापार करने जा रहे हैं। हम वर्तमान में भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की तैयारी में है। तो इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को सीज फायर पर सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच सैन्य स्थिति पर बातचीत होती रही। हालांकि इस दौरान किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। वहीं विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के परमाणु हमले की बात को भी खारिज कर दिया। रणधीर जायसवाल ने बताया कि सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से एक सामान्य प्रक्रिया की तरह थी। ऐसी कुछ रिपोर्टें थीं कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण की बैठक 10 मई को होगी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका खंडन किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद ही परमाणु हमले की बात से इनकार किया। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष जल्दी ही परमाणु हमले तक पहुंचने वाला था। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने एक परमाणु संघर्ष को रोका। मुझे लगता है कि ये एक भयानक परमाणु युद्ध हो सकता था जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे, इसलिए मुझे इस पर बहुत गर्व है। वहीं इस बात की काफी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि वहां पर पाकिस्तान का एक बड़ा परमाणु इंस्टॉलेशन है। हालांकि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने ऐसी किसी भी दावे को खारिज कर दिया। भारती ने कहा कि हम किराना हिल्स तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर मंच पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह उन्होंने करवाई, सीज फायर उन्होंने करवाया। एक तरीके से वो सरपंच बनने की कोशिश कर रहे हैं, मध्यस्थता की बार बार पेशकश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने साफ शब्दों में ये बता दिया है कि कश्मीर मसले को लेकर भारत को किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक छवि अपनी अलग तरीके से बनाना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? अब अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो बाकी मुल्क जहां पर युद्ध हो रहे हैं वहां पर वो उतने कारगर क्यों नहीं हो पा रहे हैं और उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? इस पर भी सवाल उठने लाजमी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।